एक फीलिंग है कई जगह पे अब महसूस होता है क्योंकि इतना ज्यादा ओवर प्ले हुआ है इमरान खान साहब के केसेस और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे महसूस होता है, बाजुकात महसूस होता है, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि हो सकता है वो ठीक हो इमरान खान साहब, उनको बिला वजह रगड़ा लग रहा हो और इस साइड पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो वाकई चाहते हो कि इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन उनसे इंसाफ को रोका जा रहा है, उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जा रही है। देखिए, असल वजह यह है कि द मैनर इन विच सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस अल्ताफ बंदयाल इंसाफ चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, इस पे ऑब्जेक्शन है। अब यही जो आज उन्होंने डिफेक्ट्स की बात की कि ये जजमेंट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में ये किया गया, जल्दी की, ये हाई कोर्ट का काम था। हाई कोर्ट करती अपील के और वो फिर सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह इलेक्शन का मामला था, वो इमरान खान साहब को इलेक्शन दिलाना चाह रहे थे कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन, वो भी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। लेकिन इमरान खान साहब की चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आइन ने दरवाजा खड़काया, ठीक है, हमारा, और हमने फिर जो है वो मैटर टेक खोल दिया, सो मोटो लिया और ये वो। तो ये अभी आर्मी एक्ट है, ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार ना होते तो आर्मी एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए वो असल ये है कि जो एक परसेप्शन बन गई है चीफ जस्टिस साहब को, जो उम्मीदें हैं पीटीआई से, और वो उस उम्मीदों पे कोशिश कर रहे हैं। क्या उम्मीद हो सकती है? पीटीआई को उम्मीद यही है कि भाई ये हमें जो है इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर बंदयाल साहब से उम्मीद है। और मैं समझा आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को पीटीआई से उम्मीद नहीं, वो इमरान खान साहब को नहीं। अच्छा, पीटीआई से तो उम्मीद यही हो सकती है कि इज्जत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि यही हो सकता है। पीटीआई तो अल्लाह ताला ने देनी होती है वैसे, लेकिन पीटीआई के पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। पीटीआई की तरफ से अगर रिस्पेक्ट आ जाए, ये भी बड़ा एक नाम होता है। तो ये टॉप ट्रेंड में आ जाए। बिल्कुल, आपको याद है वो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला केस था और फिर उसके बाद जज साहिबान की तस्वीर के साथ कैसा लंदन के अंदर जो बेईमाना सलूक किया गया था, तो वो खान साहब बड़ी मुद्दत कहते रहे जी ये क्या बात हुई थी, रात को कोर्ट को ले गई और ये फैसला हो गया, इनके हक में फैसला हो गया। उस वक्त तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, बीच में नाराज रहे। ये देखिए ना कि ये चीज भी है कि जब भी किसी अदालत के अंदर पेशी पे गए हैं, एक जुलूस के साथ गए और वहां तोड़फोड़ हुई और सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद जब भी पुलिस इंप्लीमेंट करने गई है तो वहां पे तोड़फोड़ हुआ है। वो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद आए तो यहाँ पर सारा शहर जला दिया गया। तो ये वो सारे जो मुकदमात की बात करें तो वो ऑटोमेटिक है, जाहिर है वो उसमें कानून के मुताबिक जो भी वहां पे होगा उसके खिलाफ होगा। लेकिन जो 2-3 बड़े मेजर केसेस अब खुल गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये तो ठीक है, तलाशी देने के ऊपर वो कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, लेकिन दूसरे के तलाशी की तरफ नहीं जाते, वो टेक्निकल तोशाखाना के भी 2 हिस्से हैं। जो अभी है ना मिसटेक्निशन वाला, इसका एक केस नैब में भी चल रहा है। नैब में चलना ठीक। वो लेकिन आप यार एक केस के अंदर कितनी मरतबा किसी को सजा दिलवाएंगे? पहले इलेक्शन कमीशन ने उसको कर दिया, पहले इलेक्शन कमीशन नाहल कर दिया, फिर उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चोरी का मुकदमा करवा दिया, मेल प्रैक्टिसेस का उसमें सजा दे दी। अब फिर नैब जो है फिर उसी मुकदमे के अंदर तो मतलब नहीं, ये गलत बात है। वो फॉर्म बी का मामला है, ये गिफ्ट देने का मामला है, ये तलाशी है। जो नैब वाला मामला है वो तलाशी है, और जो इस पे भी 3 साल सजा हुई है, ये फॉर्म बी में मिस डिक्लेरेशन है। ठीक है, देखिए, एक मिस डिक्लेरेशन के ऊपर आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भेजते हैं घर और कहते हैं जी यहां पर हमारा असूल ये है अकामा पर, फिर आप अपने जो ब्रदर जज हैं काजी फाइज ईसा साहब की फैमिली को आप रेफर कर देते हैं जी एफबीआर को। ठीक है, तो जनाब ये को लाडला है, बहुत लाडला है। इसका भी तो मामला कहें ना, मेरिट्स के ऊपर लें। सुने, आप टेक्निकलिटीज के ऊपर इसका फैसला करने जा रही हैं कि जी बड़ा झोल है ट्रायल कोर्ट के फैसले में, जजमेंट बड़ी कमजोर है, ये हुआ है वो हुआ है, उसको हेस्ट में फैसला किया है, तो इस पे भी जाए ना फिर। अच्छा, वैसे वजह क्या हो सकती है? आपका क्या ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या दूसरे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, ये जो ट्रोलिंग होती है उसकी वजह से घबरा जाते हैं, या पीटीआई के सोशल मीडिया है उसकी वजह से? कल जो कोर कमेटी का उनकी सर, इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि ये कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते ना। आपको पता है किसने कहा था? कम वक्त है। वैसे किसने कहा था? एक मुबैना ऑडियो है ना, किसी की खुशगमन है, अभी तो फैमिली से इतना मसला है जी तस्दीक नहीं हो उस पर रिक्यूज करने का फैसला पर फैसला महफूज किया हुआ है कि मैं रिक्यूज करूंगा बैंक से या नहीं करूंगा, और बैठ के खामोश। ठीक। अच्छा, अब एक सवाल वैसे हज़रत साहब ये भी है कि 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएगी वो क्या करेगी? देखिए, जो नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, आज हम सब की उनसे जो है वो एक नशिस्त हुई थी, जो ओथ टेकिंग थी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं, हमने इधर उधर बात की, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मैंने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। तो मुझसे मैंने पूछा कि मैंने कहा लोगों की बहुत तवक्कुआत है आपसे,
तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान आप देखें भरे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर नागुज़ीर कोई भी नहीं है। तो अब मामला ये है कि मैं भी आऊंगा, अपना काम करूंगा, जो बेहतर तरीके से मैं काम कर सका तो मैं करूंगा। तो फिर तो 90 दिनों में इलेक्शन हो जाएगा ना, अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो फिर तो 90 दिनों में आर्टिकल 51 का पार्ट 5 देख लें तो आप ठीक है। वो तो मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब भी टेकअप करेंगे, क्योंकि वो एंटरटेन क्योंकि अब सदर साहब भी टेकअप कर रहे हैं, नंबर लग गया सदर साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुलवा लिया है सदर और उस पे उन्होंने कहा जी कि नहीं देखें बात डेट दे देंगे, सुने बात की बात करें भाई मेरे बात तो वो नहीं सुने, कर वो सकते। इलेक्शन एक्ट के अंदर ये तरमीम तो होगी कि डेट अपॉइंट करेगा इलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन वो उस सूरत में कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। लेकिन ये लिखना छोड़ दिया गया कि अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर डेट कौन अपॉइंट करेगा? सदर साहब करेंगे, तो फिर सदर साहब करेंगे। वो इसका फायदा उठा रहे हैं। भाईजान सुन लेना, अब मैं पता नहीं मैं इत्तेफाक करता हूं नहीं करता हूं, आप दाएं से जैसे एक सीनियर जज होता है ना, वो सीनियर रिपोर्टर नहीं वो इनको वो मेरे अपने- उस्तादों में से हैं, लेकिन बात ये है कि अपनी राय का हक है मैं नहीं इनको। एग्री कर रहा हूं बात से, ठीक। ये उल्टी ऑपोजिट बात कर तो रहे हैं। एक देखें, और फिर उसके बाद सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक। ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। तो इन सारी चीजों को देख के ही फैसला करेगा ना, तो वो अल्लाह महला आएगा। अब ये इसकी बुनियाद पे तो इलेक्शन ना करना, मेरा ख्याल है कि वो आपके साथ भी ज्यादती है, जमहूरियत के साथ भी ज्यादती है, और फिर तो आइन यानी नहीं 90 है, दिनों में किसी- हर सूरत होना क्योंकि चाहिए। देखें आपका लेकिन आइन- इलेक्शन कमिश्नर नहीं करवा रहा, सर, मैं याद आपका रखता हूं। आपका आइन वो ये जाएंगे कहता फरवरी। है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए एक्सरसाइज होगी। ठीक। सर खबर दूं आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से मिलेंगे ही नहीं। नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं भी मिलेंगे? लगा। पता क्यों नहीं मुझे भी मिलेंगे? लगा क्योंकि प्रेसिडेंट का इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार नहीं, बुलाने का इख्तियार। बुलाने का इख्तियार नहीं, बुलाने का नहीं, डेट का इख्तियार नहीं लेकिन है। अल्टीमेट इस मैं मामला confirm कर रहा हूं ये इलेक्शन बात। कब होने हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। कौन से ये चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे या अगले लेकिन उसके लिए पिटीशन करनी पड़ेगी ना वही, आपको, या अभी तो जुबैरी सदर साहब को साहब जाना देखिए पड़ेगा ना, कि मसला इलाही ये- मानी जा मसला रही है। ये नहीं, है। आबिद जुबैरी साहब ने की हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों। अब उसके अंदर वो 184(3) की पिटीशन है। अब 184(3) के हवाले से प्रैक्टिस Practice and प्रोसीजर procedure का का- फैसला आप करें, और अगर उसका फैसला किए बगैर किया आपने तो फिर वो अगली जगह जो है वो मजीद गुंजलक हो गया। अच्छा, अब- मिसेस मंसूर अली शाह ने अब देखिए, कहा सदर साहब कि ने जो अगर फैसला वो करना है- प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच ही नहीं है, वो कोरम नॉन जुडिस होगा, तो उसके फैसले मानेगा कौन? अब सदर साहब अगर फैसला करते हैं तो उनके पास सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ही नहीं है जिसने ऑर्डर करना, तो सदर साहब ऑर्डर नहीं कैसे है, करेगा? वकार साहब ये नहीं है। वकार इन्होंने साहब इन्होंने सिफारिश की है establishment इररिलेवेंट को हो ले गया लें। है जी, अब वो सिर्फ अपने दफ्तर बैठते हैं, अब वो प्रेसिडेंट से नहीं मिलते। नहीं, प्रेसिडेंट से तो- नहीं मिलते। नहीं तो उसमें क्या है, मतलब अली जफर साहब या कोई भी एक लॉ का जानने वाला जो है वो एक उनको बना के दे वैसे देगा, उनकी वो जो भी मुलाकातें कहेंगे, हुई हैं। और वो प्रेसिडेंट कैसे कहेंगे, कर और वो सकते? प्रेसिडेंट कहेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करता। कुछ वकला से उनकी मुलाकातें हुई हैं। और वो कहेंगे कि हाँ, तो और क्या, एक वो लिखेंगे कि जनाब मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, इलेक्शन कमीशन नहीं आया, और जब नहीं ऑर्डर आया मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। consultation- चौधरी तो साहब, लिहाजा मैंने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस था, मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा, और उन्होंने कोई ultimate जवाब नहीं बात दिया, तो बड़ी लिहाजा मैं सिंपल है, वो देखता हूं। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर चलना होता है, प्रेसिडेंट खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ओ ये भाई, आपका जब- कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जब ये प्राइम president जो है ना, मिनिस्टर ये आपको- मौजूद ही नहीं है ना जी, इलेक्टेड ना हो, और चाहे elected निगरान कहां से है यार? चाहे निगरान हो, वो भी उसकी एडवाइस पर भी चलना है उन्होंने। नहीं, कैबिनेट भी मौजूद है। आइन और दस्तूर की बात कर रहे हैं, जी। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो आइन और दस्तूर के बस फिर वो अलग मुताबिक बात हो है। रहा है, सर। वो अलग और सदर साहब फाइल अपने पास साइड पे रख के बैठे होते हैं, फिर कहते हैं जी मैंने तो और अपने साइन साथ किए से कहा बगैर था। साइन किए आर्टिकल बगैर। 75 आपको कहता है वो कहता है, दो options verbally देता कहा है। था मैंने। 2 ऑप्शन देता है, उन 2 ऑप्शंस के अलावा इन्होंने तीसरी ऑप्शन निकाली, क्या प्रेसिडेंट जो है वो कोई बिल उसके पास आ जाए तो 5 साल बैठा रहे उसके ऊपर, 5 साल बैठे रहे, या जो मनी बिल होता है वो मनी बिल के ऊपर बैठ जाए 7 दिन बात। के बाद नहीं आपने नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा मतलब वाजे है, नहीं। 75 सब क्लॉज 3 तो के अंदर next कि से ये अगर क्या नहीं देगा मतलब तो assent होगी। गवर्नमेंट कर जाए? क्योंकि सदर के पास देखें वो वापस भेजने का इख्तियार है, उसको कलदम करने का कोई इख्तियार नहीं। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा सर, ये कुछ दिन रह गए, 20 या 22 मेरा ख्याल है इनके पास, 24 चीफ जस्टिस साहब के पास 24 दिन रह गए। अब इशू ये है कि इन 24 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं वो? देखिए यही कि पीटीआई को रिलीफ देने के हवाले से वो कोई कोशिश करेंगे, लेकिन दबाव बहुत होगा, एक्सटर्नल दबाव होगा और इंटरनल दबाव भी होगा। आज जैसे जमाल मंदोखेल आखिरी 5 मिनट में एक पेज पे जजेस नजर आए, पहले उनका इख्तलाफ था कि ये मामला हाई कोर्ट में मेन मैटर पेंडिंग है, हम क्यों सुन रहे हैं। वो आखिरी 5 मिनट क्योंकि हुमायूं दिलावर साहब ने भी की बात, तो फैक्चुअल ठीक थी, उस पे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने भी उसको अपॉर्चुनिटी जाना और उन्होंने उसी वक्त आर्डर डिक्टेट कराया। ये नहीं कि कोर्ट ने करवाया कि
कि अगर उसमें बाद बड़े में अरसे ऑर्डर के बाद आता देखा है। तो मे भी कोई डिसेंट भी आ सकता नहीं, था। हुमायूं दिलावर साहब भी डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करवाते उसी वक्त वहाँ हाँ, नहीं, बैठ के, तो कोर्ट्स चीफ के जस्टिस अंदर साहब ने होता कर तो लिया यही है ठीक कि किया वो ना। जो नहीं, वो- ये एक हमारे लिए क्योंकि काफी अरसे के बाद हमने देखा वो कि वो ये था कि foreign क्या order पता- कभी चीफ जस्टिस साहब को आपने देखा है? हाँ, काफी अरसे बाद देखा। वैसे उन्होंने सेकंड वहाँ वहीं डिक्टेट करवाया बैठ के। वो सेकंड थर्ड भी आ सकता था, जैसे जमाल साहब के जेन में उस वक्त तो 2 मिनट की बात हुई है ना कि ये ठीक है। उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट कर बिल्कुल। दिया। वैसे ट्रायल कोर्ट के दबार से अभी तो दिलावर सिर्फ साहब उन्होंने काबिल जज हैं। अभी तो सिर्फ उन्होंने वो फैक्ट्स आम रिपोर्ट आम करके जज नहीं है, order बड़ा किया। काबिल जज है। वक्त खत्म हो गया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन बहरहाल एक चीज तय है कि इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नजर भी आना